सबसे पहले उसके पास उसका पहचान पत्र होना चाहिए। दूसरा, उसके पास डीआरएल लाइसेंस होना चाहिए। तीसरा, उसके पास कोर्ट का आदेश होना चाहिए। और कोर्ट को आदेश देने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए अगर कोर्ट आदेश देगी तो उसको 12 से 15% पैसा जमा करना पड़ता है, जितना गाड़ी का कीमत है। मान लो 10 लाख की गाड़ी है तो उसको 1.5 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा पहले कोर्ट फी, तब वो केस चढ़ेगा। और उसको आदेश निकालने में 1 से 3 साल का समय लगता है, तब वो आपकी गाड़ी खींच सकता है सेक्शन 9 के तहत। इसलिए कभी भी उसके पास कोई अधिकार ही नहीं है गाड़ी ले जाने का, वो सिर्फ गुंडागर्दी ही कर सकते हैं। अगर वो आपसे जबरदस्ती कर रहे हैं तो कानूनी रूप से केस उनके ऊपर बनेगा। लेकिन क्योंकि पुलिस वाले और ये पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, सब पैसा खा के बैठे हैं, तो वो एफआईआर नहीं लेगा आपसे। लेकिन आपको एफआईआर के लिए कोशिश करना है, नहीं तो आप एफआईआर स्पीड पोस्ट से लिख सकते हो, पहला चीज। दूसरा, एसपी को लिखो, एफआईआर लिखो, फिर आप जो है ऊंचे अधिकारियों को लिखो। लिखना है आपको, ले या नहीं ले, उसके बाद लास्ट में कोर्ट के थ्रू एफआईआर करो, फिर सब फंसेंगे उसमें। और रिकवरी वालों का जरूर 1-2 नाम लिख के आप लोग रखो। हाँ, उनका नाम आई जरूर कार्ड लिखना। फोटो खींच के उनका पूरा पता, पूरा डिटेल। अगर जबरदस्ती आपके साथ लोग कर रहे हैं, बैंक वाले कर रहे हैं, तो उनके नाम से आप एफआईआर डाल सकते हैं। थाने में भी डाल दो, कोर्ट में भी डाल दो, फिर उनका बैंड बच जाएगा। तो आप लोग किसी का घर भी अगर जा रहा है जब्ती करने के लिए, तहसील आ रहा है, तो आप कम से कम वहां पे आप पहुंचिए। कम से कम 8 से 10 लोग अगर पहुंचेंगे ना, और एक बात ही सब लोग बोलेंगे, 10 लोग ना, तो तहसीलदार जो है पीछे हट जाएगा। वो समझेगा नहीं ये 10 लोग बोल रहे हैं एक ही चीज को। और एक आदमी अगर रहेगा तो नहीं, तहसीलदार फिर नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि पूरा फोर्स लेके आते हैं वो। और बैंक जो है, बैंक से अगर आप लोन लिए हो तो उसमें थाना से कोई लेन देन नहीं है, पुलिस वालों से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन वो लेके आते हैं सुरक्षा के लिए। पुलिस किस लिए होती है? हमारी सुरक्षा के लिए उन्हें होती है। वो लेके आते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, उनसे कोई मतलब है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनसे बात कीजिए और अपने घर को बोल दीजिए कि हम आवेदन लगाए हैं बैंक में, आवेदन में उसमें लिखा हुआ प्रतिलिपि कराए, यानी लिखित में हमको जवाब दें। जो भी हम आवेदन लगाए उसको हमको लिखित में जवाब दीजिए। तो आप उनसे लिखित में जवाब मांगिए। जो भी तहसील बोल कब्जा लेने बोल रहे हैं तो बोलो कब्जा देंगे ही नहीं हम। भाई लोन तो हम लिए हैं ना, ये जमीन जो है ये हमारे बाप दादाओं का जमीन है। आपने लोन लिया है तो ठीक है, हम ईंटा जोड़ के को बना दिए, 2 मंजिल डबल मंजिल जो भी बनाए हैं ये आपका। लेकिन हम आवेदन लगाए हैं बैंक में, तो आवेदन का हमें लिखित में जवाब दीजिए। और बैंक में चलो कोर्ट में आप बात कीजिए, जैसे बात करना, जो भी बात करना है, न्यायालय में बात करेंगे। लेकिन मौखिक रूप से हम यहाँ कब्जा आपको नहीं देंगे, किसी भी हाल में कब्जा किसी को नहीं देना है। घर में खड़े हो जाना आप लोग, पुलिस वाले लोग बोलेंगे, तहसीलदार बोलते हैं इनको खाली करो, बाहर करो, लेकिन बाहर नहीं होना है। और वीडियो जरूर 4-5 लोग कम से कम वीडियो बनाओ उनका, और वीडियो बना करके उनको तुरंत आप न्यायालय में भेज दो, और या तुरंत शाखा प्रबंधक को भेज दो कि इस तरह से आपकी टीम जो है आकर के हमारे घर में जबरदस्ती कर रही है। ठीक है, कम से कम यहाँ पे ग्रुप बना लीजिए आप लोग। और हम लोग जहाँ खड़ा हो जाते हैं, आप तो लोगों को पता चल गया है, तहसीलदार को भी पता चल गया कि ये लोग जहाँ पहुंचेंगे हम लोग कब्जा नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाते। गाड़ी वाला और गाड़ी, दूसरी चीज, गाड़ी जो है, जिसके पास भी गाड़ी है, गाड़ी चलते राह में अगर रोक रहा है कोई, जैसे यहाँ से आप जा रहे हो, आप बिलासपुर, रास्ते में अगर गाड़ी रोक रहा है तो उसको चाबी तो पहले देना नहीं है। और कार का जो है, कार में बैठे रहो आप, और उनको हल्का सा क्लास नीचे करो, उनसे बात करो, उनसे बोलो कि यार बीच रास्ते में कैसे रोके हो, हम तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी देना था हम घर से दिए हैं, और बैंक से लोन लिया, हमारे घर से ले सकते हो आप। रास्ते में रोकने की कौन से अधिकार है आपकी? रास्ते में आप नहीं रोक सकते हैं। दूसरी चीज, उनसे आई कार्ड, उनसे एक कार्ड होता है उनके पास, वो कार्ड मांगो उनसे, डिस्टिंग कार्ड जिसको बोलते हैं, डिस्टिंग कार्ड उनसे मांगो। दूसरी चीज डीआरएल लाइसेंस। डीआरएल लाइसेंस तो किसी भी रिकवरी वालों के पास नहीं होता है। और रिकवरी आप क्या करने आते हैं तो उनके पास डीआरएल लाइसेंस होना ही चाहिए। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, उनके पास डीआरएल लाइसेंस होना चाहिए। और डीआरएल लाइसेंस जिनके पास होता है वो बैंक में बैठे रहते हैं, वो आपके दरवाजे पे नहीं आएंगे, वो प्राइवेट लोगों को रखे रहते हैं, जिनको भेजते हैं, उनको बोल देते हैं कि एक जन का कब्जा करके आओ, ये गाड़ी लेके आओ, हम आपको कमीशन देके 10,000 5,000 जो भी 20,000 रहता है उनका कैसे डील करें? मतलब उनको कोई मिलता अगर आ है। गया रिकवरी वाला, रिकवरी वाले अगर रोक रहे हैं आपको बीच रास्ते में कहीं गाड़ी, तो आप उनसे पहले आई कार्ड मांगो, दूसरी चीज डीआरएल लाइसेंस मांगो, तीसरी चीज आप जहां भी रोके हैं उस नजदीकी थाने का उनका लिखित में कुछ मांगो उनसे कि यहाँ से कुछ लिखित में लेके आया मेरा गाड़ी लेने के लिए। और चाबी तो उनको दो ही मत,
और अगर जबरदस्ती कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो थाने में आप जाके एफआईआर कर दीजिए उनके नाम से। थाने में ले जाइए, डायरेक्ट थाने में ले जाइए। उनको चाबी नहीं देना है, रिकवरी वालों को चाबी देना ही नहीं है। सीजर हो चाहे रिकवरी वाले हो, उनको चाबी नहीं देना है। आप ले जाकर नजदीकी थाना में गाड़ी खड़ा कर दीजिए। जबरदस्ती कर रहे हो, ठोक देंगे उनको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं आपके साथ।